कहाँ से आए हैं? मैं बालाघाट। कितने नंबर बने आपके? मेरे 60। यानी कि मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे? सर टॉपिक कोई मैथ जो याद हो? जी याद है। हाँ। मैथ्स के एडवांस में से 10 क्वेश्चन रहे होंगे, बाकी जी। सीआई से थे, जी। परसेंटेज से नहीं थे, जी। टाइम ऑफ कस भी नहीं थे, जी। और प्रॉफिट लॉट ऑफ से था, जी। और अपना साझेदारी से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से। जी। यानी बहुत सारे लड़के ये बोल रहे हैं कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, चक्रवृद्धि हाँ ब्याज दिया था, 1 वर्ष 2 वर्ष यानी 5 5 वर्ष का दिया था, राइट 5 राइट। वर्ष का हाँ दे रहे हैं। हाँ हाँ दिया था, इसी शिफ्ट में आया था 5 वर्ष जी। वाला। जी। 10 लाख कुछ था, जी। और 7% ब्याज दर थी, 5 वर्ष का निकालना था। 5 वर्ष का निकालना है। हो गया क्या दिक्कत, चाहे 5 वर्ष का चाहे 3 वर्ष का हो, बात तो बराबर है। बात तो थोड़ा सा बराबर है। समय तो कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन तो ज़्यादा ज़्यादा उसकी, तो और और कुछ 7% सवाल भी गलत थे। और 7% 7% कट सकता भी नहीं। हाँ, कटेगी भी नहीं, वो लंबा जा रहा है वो। लंबा जा रहा था। हाँ। कैलकुलेशन में ज़्यादा समय जा रहा कैलकुलेशन था। में समझ आ रहा है इसमें। तो और रीजनिंग में कौन-कौन सी टॉपिक ऐसी आई? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मुझे लगा कोडिंग रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आए थे। जी। रक्त संबंध से 2-3 सवाल थे, जी। दिशा दूरी से सवाल थे कुछ, जी। और अपना सीटिंग अरेंजमेंट था। जी। सीटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल था, जी। जो स्टार्टिंग में आ रहा था ना उस टाइप का नहीं था, वो तो नॉर्मल ही था। जी। और अपना और कोई टाइप कथन निष्कर्ष वगैरह हो कथन गया? निष्कर्ष से नहीं था, सोल्यूशन से था। इनपुट ना आउटपुट इनपुट वगैरह? आउटपुट नहीं था। यानी इनपुट आउटपुट स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, 3-3 स्टार्टिंग 4-4 पूछा था। स्टार्टिंग में। इस बार और इनपुट आउटपुट नहीं था। यानी हर दिन के जो रिव्यू ले रहे हैं, रिव्यू के हिसाब से हर दिन के चेंजिंग आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो चेंज हो रहे हैं। यानी जो चीज़ ये बताई जा रही है उसके टॉपिक कवर करें। जी, जो लड़के हैं तो टॉपिक का भी कवर करें। एडवांस देख ले। पिरामिड प्रिज्म तो इस बार आया नहीं, जी। जी। बाकी शंकु से, शंकु पर अपना व्रत से था, जी। आयत से था, जी। और सर्कल वर्कल से था। कुछ 10-12 क्वेश्चन तो थे। जो पिछले साल पेपर हुआ था उससे उस लेवल से ये लेवल थोड़ा हार्ड है, वो है कि नॉर्मल ही है? नहीं, मेरे को लगता है मैथ्स में तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जी। बाकी जो साइंस है ना, वो अभी लेंथी पूछ रहा है। ऐसा वन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे किसी को पूछ लिया कि ऊर्जा का सही मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। वो लेंथी कर रहा है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट वाइज पूछ रहा है वो। जी। अब वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसका, तब बना पाओगे। तो साइंस में लेंथी कर दिया थोड़ी। जी। जी। और जीके वगैरह उसमें क्या पूछ रहा है? जीके में? तो एमपी जीके से परियोजना आई थी। जी। एमपी जीके से सवाल थे कुछ, परियोजना नृत्य था एक, नहीं- और एक मिजोरम वाला सवाल था कि कुछ वहाँ का कुछ नृत्य है जी। मिजोरम का, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, सब कुछ था एक। और योजना से लड़के को हर योजना वगैरह थी क्या? योजना आई थी, से योजनाएं आया थी, था। हाँ, एमपी की यानी योजनाएं ये थी। जो 4-5 टॉपिक हैं, हाँ, योजना। 4-5 टॉपिक से लड़के ज़्यादातर हम्म। एमपी के पढ़ ले। एमपी योजनाएं पढ़ ले, नृत्य पढ़ ले, जी। और अपना ऐसे कुछ आया था भी, याद हिट नहीं हो रहा है, वो माइंड पे हिट जी। नहीं जी। कर रहा है। यानी काफ़ी टॉपिक करना तो ये है कि आपको टॉपिक तो पता होगी कि इस टॉपिक से जा रहे क्वेश्चन, तो हाँ, वो लड़के तो कवर कर सकते हैं कि हाँ। हाँ इस टॉपिक से इतने सारे बाकी क्वेश्चन। मेरा मानना ये है कि तुम एमपी जीके में ना, जो नृत्य वगैरह है, जो मतलब पूरा इतिहास मत पढ़ो एमपी जीके का। जो जी। टॉपिक होता है, नृत्य हो गया, कला किला हो गया, जी। ये जो टाइप होता है ये पढ़ लो तो अच्छा, फंस जाएंगे। टॉपिक पढ़ ले, हाँ, बस हो और सब गया, पूरा 5-7 इतिहास मत टॉपिक, पढ़ो। इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। नृत्य किले मेले जो होते हैं ना, इस टाइप के सवाल, जी। जी। ये पढ़ लीजिए, फंस जाएंगे। ऐसा परियोजना से भी सवाल था एक, जी। जी। नदी से एक भी सवाल नहीं था इस बार। नदी से नदी पूरी से नहीं नहीं था, नदी का बहुत ये था अगले शिफ्ट में, जैसे तो नदी बहुत से एक भी सारे सवाल लड़के नहीं नदी पढ़ के आए और हाँ, ये सारी नदी का चीज़ नहीं पढ़ के था। आए, तो यानी चेंज करके पूछ रहा है, हाँ, टॉपिक चेंज एक आध करके सवाल पूछ रहा भी होगा तो मुझे हिट नहीं कर रहा, बाकी तो नहीं जी। था, वो समझ नहीं आया। जी। जी। और मैथ की कोई मैथ्स ऐसे के क्वेश्चन आपको पता हो, जिस जो क्वेश्चन आप बता ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज इसमें था 5 वर्ष का पूछा था, तो और कोई ऐसी क्वेश्चन जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वगैरह के थे? सिंप्लीफिकेशन नहीं था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। नहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और कोई जो आपको याद हो कोई क्वेश्चन? मैथ्स का वो साझेदारी दिखा था, एक साझेदारी था। जी। बाकी मैथ्स इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। एडवांस मैथ्स थोड़ा सा ये था, लेंदी था। जी। जी। बस तो मतलब फार्मूला वाइज थी, जो फार्मूला याद है तो बन जाएंगे। एक दो फार्मूला याद थे मुझे तो बन गए, जी। कुछ नहीं थे, कुछ बहुत हार्ड भी दिया था ना, कुछ वाला हार्ड भी होते हैं। तो जो लड़के अभी पेपर नहीं दिए हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करें, मैं आगे चल के दिक्कत ना हो? मैं कहूँगा कि जो मैथ्स है बेसिक रखो, अंकगणित बेसिक रखो, जी। एडवांस थोड़ा शंकु अंकु पढ़ लो, जी। जी। और एमपी जीके में कीले वगैरह पढ़ लो। जी। और वर्ल्ड जीके जो है, वर्ल्ड जीके का तो फिर अपने बहुत बड़ा है, वो तो कुछ समझ नहीं आता कहाँ से क्या पूछ लेगा। यानी उससे मेन टॉपिक विविध पढ़ लेंगे हाँ। तो और कुछ सवाल तो ऐसे थे एमपी जीके की भी और वर्ल्ड जीके की भी, जी। जो तो समझ से बाहर थे, काफ़ी पूछ लिया था उसने। मतलब 2018-20 का सवाल पूछा था कि ये पुरस्कार किसको मिला था। जी। जी। अगर अभी का पूछता तो बता भी देते। करंट का कोई क्वेश्चन ऐसे जो करंट करंट का एक पूछा था। करंट का, हाँ, करंट का ही था। एमपी की उससे पूछ रहा था या नहीं, फिर करंट अपने का से? वर्ड्स अपना इंडिया से था कि जून 2025 में एमएस धोनी को किस राज्य सरकार ने एक पुरस्कार दी थी, कुछ पुरस्कार था उसका नाम, जी। जी। तो किसने दी थी, उसका वो सवाल था। जी।
ये था। पुरस्कार वगैरह से पूछ रहे हाँ, MS धोनी वाला सवाल था एक। जी जी बाकी और भी सवाल थे जो हिट नहीं हो रहे माइंड में अभी। जी जी सवाल काफ़ी थे। चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू सर।